बड़ी 5 हो गई। 5 तक हो गई थी, ठीक है। सबको याद है ना पांचों प्रॉपर्टी? यस सर। ठीक है, आज इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 आज वैसे लगभग थ्योरी पूरी कवर हो जाएगी, और फिर अगली जो भी क्लास होगी उसमें हम डाउट डिस्कशन और क्वेश्चन प्रैक्टिस इस पे ही ध्यान देंगे। चलो एक मिनट बस, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों ने मॉड्यूल करी थी कि नहीं? स्टार्ट करी मॉड्यूल की नहीं? यस सर कर दिया। मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल स्टार्ट करना। और एनसीईआरटी तो कंप्लीट, एनसीईआरटी कर रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो एनसीईआरटी प्लीज अच्छे से कर लेना। अच्छा, कल आज की क्लास के बाद कल अपना लेक्चर है वापस से, तो आज की क्लास जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद आज और कल की क्लास के तक कैसे भी करके मॉड्यूल अटेम्प्ट करके आ जाना, ताकि कल की कल ही डिस्कशन हो जाए। उसके बाद फिर आपका छुट्टी आ रही है आपकी, है ना? तो आज जितना भी Yes. कवर होगा, हाँ आज जितना भी कवर होगा उसको रिवाइज कर लेना। पुराना जितना भी मैंने पढ़ा सारा रिवाइज करके मॉड्यूल पूरी अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि ये चैप्टर वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेड चैप्टर है। और सिर्फ थ्योरी करने से, हाँ थ्योरी करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद से एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर्ली ट्राई नहीं करोगे और उसका डाउट डिस्कशन नहीं करोगे, चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज का जैसे लेक्चर कंप्लीट हो, इनडेफिनेट और डेफिनेट, पहले तो डेफिनेट को ही कवर करना। डेफिनेट इंटीग्रेशन में मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन है उनको प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर लेना। कल की क्लास हमारी मेजरली डाउट डिस्कशन क्लास ही रहेगी, जिसमें मॉड्यूल का पूरा डाउट डिस्कशन करेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। सर छुट्टी में टेस्ट होंगे सर। हाँ, आपके पास ये लास्ट और एक अच्छा चांस है, कैसे भी करके अगली क्लास तक मॉड्यूल पूरी डिस्कस कर लेना। चलो ओके सर। ओके, अब मैं क्या हो गया? आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर वो तो अभी थोड़ी हुआ, वो तो बाद में आएगा। अभी तो एप्लीकेशन और इसके बाद तो आपका बहुत नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड। इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। चलो, तो अब तक अपन ने डेफिनेट इंटीग्रल की 5-6 प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। वो सारी प्रॉपर्टी क्या क्या है फटाफट रिकॉल करा देता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 1, ए से बी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, वेरिएबल को बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हाँ है ना? यस सर। प्रॉपर्टी 2, यस सर। कि अगर मैं लिमिट्स को इंटरचेंज कर दूं तो आगे एक माइनस का साइन लग जाएगा। माइनस। यस सर। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर कोई नंबर है सी ए और बी के बीच में, तो सी के अबाउट हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, हाँ है ना? यस सर। ए से सी तक और सी से बी तक, ये जनरली वहां पे अप्लाई करते थे जहां पे मॉड्यूलस फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, या फिर ब्रेक करने की जरूरत पड़ रही हो। क्लियर है? अगर कहीं पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वहां पे हम इसको प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। यस सर। प्रॉपर्टी 4 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये थी ए से बी एफ एक्स डी एक्स ऐसे इंटीग्रेट करो, या एक्स की जगह हम क्या कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? ए प्लस बी माइनस एक्स से, है ना? यस सर। दोनों से आंसर क्या आता है? सेम आता है। और 2 बार अप्लाई करने के बाद फिर दोनों को हम ऐड कर देते हैं। याद आ रहा है? वो कैंसिल होके 1 बन रहा था, साइन कॉस में बदल जाता है, ऐड होके 1 होके कैंसिल होके 1 बन जाता है। याद आ रहा है? यस सर। ये प्रॉपर्टी नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमने ये देखा था कि अगर लिमिट्स माइनस ए टू ए हो,
ऑड इवन, अगर उसमें भी अगर स्पेशल हो कि भाई अगर -a to a में भी फंक्शन अगर ऑड हो, तो ऑड के केस में आंसर क्या आएगा? 0, 0. 0, और fx अगर इवन हो, तो 2 fx dx 0 से a, 0 से a, वेरी गुड, ट्वाइस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ये प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़नी है हमको। देखो, चलो पहले प्रॉपर्टी 6 पढ़ाता हूँ फिर सीखूंगा। प्रॉपर्टी 6 क्या है कि कभी कभी लिमिट्स अगर मान लो 0 से लेके 2a है, जीरो से 2a fx dx है, तो इसको मैं हाफ लिमिट में ब्रेक कर सकता हूँ, 0 to a में भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 0 से 2a में कोई भी प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती, लिमिट मतलब प्रॉपर्टी 1 से लेके 4 तक कोई भी वर्क नहीं कर पा रही है 0 से 2a में, क्योंकि लिमिट अपनी 2a है, तो 2a के कारण फायदा नहीं हो पा रहा। मतलब प्रॉपर्टी पहले मैंने क्या 1 से लेके 4 तक सबको अप्लाई कर करके देख लिया, पर कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो पा रही। मतलब मान लो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई करी a प्लस बी माइनस एक्स के, तो वापस एफ एक्स ही क्रिएट हुआ, तो उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। तो कभी कभी क्या होता है कि आप अगर इसको आधा कर दे तो फायदा हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी 6 ये बताती है कि लिमिट को अगर हाफ करना हो तो आप ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। तो इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? 0 से 2a fx dx को लिखने का एक और तरीका ये भी है, 0 to a fx dx प्लस 0 to a f ऑफ, ये जो लिमिट है ये 2a माइनस कर देना, 2a माइनस एक्स। ध्यान से देखो, 0 से a fx dx प्लस 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स प्लस 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी एकदम ध्यान रखनी है ये भी। तो इसको लिखने का ये भी एक तरीका है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ही एक और चीज ये भी बताइए, इसी का एक पार्ट, कि कभी कभी मान लो ये देखो यहाँ पे क्या रखना है, 2a माइनस एक्स, जो भी लिमिट है माइनस एक्स, अगर मान लो ये f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू, कभी कभी ऐसे फंक्शन आते हैं ताकि इसमें f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू निकाली और वो माइनस एफ एक्स के बराबर आ, तो अगर ये माइनस एफ एक्स के बराबर आ गई तो ये दोनों सेम हो जाएंगे और माइनस माइनस कैट करोगे 0 आंसर आ जाएगा, यस सर, हाँ 0, है ना? आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो अगर ये जो 2a माइनस एक्स फंक्शन है ये अगर माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। और वहीं पे ये 2a माइनस एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स के बराबर आ गई तो ये भी एफ एक्स, ये भी एफ एक्स, तो डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 to a 2 एफ एक्स, fx. हाँ है ना? यस Yes, सर, sir. क्या ये बातें समझ में आ रही? Yes, sir. देख लो अच्छे से इस प्रॉपर्टी, क्लियर है? Yes, सर, sir. Okay. चलो एक क्वेश्चन कराते हैं फिर और आपको। अच्छा, इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। पहले प्रॉपर्टी नंबर ये 6 अप्लाई करो, फिर वापस से और आगे जाना तो फिर वापस से प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करो, 2 बार अप्लाई करो, या फिर चलो सॉल्व करने की कोशिश करो, खुद से सोचो। प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 4 जो अप्लाई करना अप्लाई करो। कर लो ट्राई अच्छे से बच्चों। क्या आंसर आ रहा बताओ? 2 मिनट सर।
सर माइनस को क्या आ रहा है? आंसर 0 आ रहा है। हाँ 0। यस सर। ठीक है, समझो अच्छे से। देखो 0 से 2 पाई कॉस की पावर कॉस एक्स की पावर 5। अब देखो सबसे पहले तो हमेशा कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले जनरली हम प्रॉपर्टी 4 ही देखते हैं, हमेशा आप भी ऐसा ही करा करो। पहले प्रॉपर्टी 4 देख लो अप्लाई हो पा रही है क्या, उससे फायदा होगा तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके सॉल्व कर लेना। हमेशा सबसे पहले क्या चेक करेंगे, प्रॉपर्टी 4 हाँ है ना, तो प्रॉपर्टी 4 अगर यहाँ पे अप्लाई करोगे तो कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स वापिस यही का यही बन जाएगा, तो ऐड करने पे कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, हाँ है ना, समझ पा रहे हो? देखो जब क्वेश्चन सब मिक्स होके आएंगे ना तो आपको ऐसे लॉजिक लगाना पड़ेगा। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी चेक करोगे बोलो? 4। फोर्थ वाली सर। ये दिमाग में बिठा लो। सबसे पहले प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करना। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब प्रॉपर्टी 6 के बारे में सोचते हैं। प्रॉपर्टी 6 में क्या सिखाया गया था? फंक्शन यहाँ पे क्या है, कॉस की पावर 5x है, तो एफ ऑफ पहले 2 पाई माइनस एक्स चेक कर लेते हैं, ये कुछ आ रहा है क्या? अच्छा आया ना, बोलो। जी सर। तो ये वापिस एफ एक्स आ रहा है, तो यस अगर वापिस एफ एक्स आ रहा है तो इसको हम क्या लिखते हैं, ट्वाइस लिख देते हैं। यस सर। यहां तक आ गए, चलो ठीक है। एक बार और अप्लाई करके देखते हैं इसमें प्रॉपर्टी 4, अगेन अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी 6 ही। इस बार क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स है ना, पहले क्या था 2 पाई माइनस एक्स, इस बार पाई माइनस एक्स चेक करके देखते हैं। तो पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, मतलब माइनस एफ एक्स के बराबर, और माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। 0। तो प्रॉपर्टी 6 क्या थी, लिमिट को आधा करना है। पहले 2 पाई जो लिमिट थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, पाई में। वापस प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करके तो माइनस एफ एक्स आ गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में। क्लियर हो रही बात? यस सर। ओके, सर हाँ बोलो। ये तो 4th जैसी लग रही है। कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है ना, पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में। हाँ ये प्रॉपर्टी 4 जैसी, ऐड भी करोगे तो वापिस 0 आ जाएगा। क्लियर है? कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी 6 वापस जब अप्लाई करी तो माइनस एफ एक्स आ गई। माइनस एफ एक्स में आंसर क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो वापस पूछ लो सबको। आगे सर एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, यहाँ पे देखो ओरिजिनल में क्वेश्चन में क्या था, 0 से 2 पाई था। प्रॉपर्टी 6 क्या बोलती है कि x की जगह 2a माइनस एक्स रख के देख लो फंक्शन में। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के बराबर है तो आंसर 0 लिखोगे, और एफ एक्स के बराबर है तो ट्वाइस लिख दोगे, 0 टू ए। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, लिमिट क्या हो रही, 2a लिमिट कन्वर्ट हो रही a में, 2a किस में कन्वर्ट हो रही, a में। आ रही बात समझ में? यस सर। 2a कन्वर्ट हो रही a में, तो आपको हमेशा ऐसे चेक करना है, ये जो भी लिमिट है टू, इसमें फंक्शन के अंदर 2a माइनस एक्स रखोगे, जहाँ पे जो भी है उसमें माइनस एक्स करके फंक्शन में रखोगे। माइनस एफ एक्स के बराबर अगर डायरेक्ट आंसर 0 एफ एक्स के बराबर आएगा तो ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है? तो यहाँ पे पहले रखा तो एफ एक्स के बराबर आ रहा था, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई, 2 पाई किस में कन्वर्ट हो गया, पाई में। पाई वापिस में वापिस जब रखा तो माइनस एफ एक्स के बराबर, तो फिर आंसर क्या आ गया, 0। 0। ठीक है, ओके सर। ये 5 मिनट का समय है, एक बार सब लोग सॉल्व करो दोनों क्वेश्चन को एकदम एंड तक प्रॉपरली।
सर 0। सर हो गए दोनों अटेम्प्ट? बोलो दूसरा क्या सर? कर रहे हैं, चलो करो, हो जाए तो बता देना। 2 मिनट और ले लो, पूरी ट्राई करो, जितना आपसे बन पाता उतना कोशिश करो। सर सर हाँ बोलो। सर ये क्वेश्चंस में ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे अटेम्प्ट करूं, क्या करूं। वही प्रॉपर्टी जो अभी बताइए, प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करो दोनों में। प्रॉपर्टी अच्छा 6 जो अभी बताइए, जो पिछले क्वेश्चन में अप्लाई करी, उन्हीं को अप्लाई करो वापस से। सर प्रॉपर्टी 6 तो आपने पिछली क्लास में बताई थी ना। सर चलो देखो, फर्स्ट आंसर आया किसी का? सर 0 आएगा फर्स्ट का। 0 आया। सर 0। ठीक है, चेक करते हैं।
सीखो ध्यान से। यहाँ पे वापस 0 to 2 पाई था और ये फंक्शन था, तभी मैंने आपको जैसे बताया था, पहले चेक कर लो। एफ एक्स आपका क्या है, साइन एक्स की पावर 100 और कॉस एक्स की पावर 99। तो पहले चेक कर लेते हैं, क्या चेक करेंगे, 2 पाई माइनस एक्स ही चेक करेंगे। अभी बताया था 2a माइनस एक्स चेक करोगे, हाँ है ना, किसके बराबर आ रहा है। तो जहां जहां पे भी एक्स उसकी जगह क्या लिख दोगे, 2 पाई माइनस एक्स। टू पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, लेकिन पावर इवन है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, और कॉस तो पॉजिटिव ही रहता है। तो वापिस आपका एफ एक्स आ रहा है, बोलो। यस सर। तो जब एफ एक्स आता है तो क्या करते हो, इसका डबल लिखते हैं। यस सर। क्या लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ 0 to 2 पाई किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइन साइन वाला तो उसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना। पावर इवन है ना, इवन में नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा। सर हाँ पॉजिटिव बनेगा। ओके सर। यही तो बोल रहे थे, पावर इवन भी तो चेक करो, नेगेटिव एक्स पॉजिटिव में बदल जाएगा। सर अब ये दोबारा 0 क्या हो गया, आप वापिस अप्लाई करोगे, वापिस अब एक बार और अप्लाई करके देखते, सेम प्रॉपर्टी वापिस है। ये फंक्शन इस बार एफ एक्स वही सेम, इस बार क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स। पहले 2 पाई माइनस एक्स चेक किया, इस बार वापस क्या चेक करोगे, पाई माइनस एक्स। तो इस बार क्या होगा, तो साइन में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन Cos। कॉस में फर्क पड़ेगा। पावर ऑड है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, है ना। यस सर। Yes, sir. इस बार आपका क्या आएगा, माइनस टाइम्स ऑफ साइन, तो जाएगा माइनस एफ एक्स। तो माइनस एफ एक्स आ जाएगा, तो अब इसका आंसर क्या लिख दोगे आप, डायरेक्ट 0। देख लो ध्यान से, जिसको नहीं समझ में आया तो वापिस पूछ लो फटाफट, क्विक। एक बार और ट्राई कर लेना, दोनों क्वेश्चन सेम टाइप से कराए। आई बात समझ में कि नहीं, प्रॉपर्टी Yes. नंबर 6 अप्लाई कर रहे हैं। यस सर। अब ये देखो, यहाँ पे अगर सबसे पहले आप चेक करोगे प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये का यही फंक्शन वापस आ जाएगा, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स वापिस ये आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके कुछ फायदा नहीं बनेगा। तो अगेन जब प्रॉपर्टी 4 अप्लाई नहीं हो पा रही तो प्रॉपर्टी 6 अप्लाई कर, ऐसा ही करना है हर क्वेश्चन में। आगे जब ओवरऑल क्वेश्चन जब मिक्स में सॉल्व करोगे, सबसे पहले प्रॉपर्टी 4 चेक करना, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई नहीं हो पा रही तो प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करना। प्रॉपर्टी 6 में वापस देखो, क्या चेक करोगे, ये एफ एक्स है आपका, क्या चेक करेंगे, लिमिट पाई है तो पाई माइनस एक्स चेक करेंगे, है ना, बोलो। Yes, sir. पाई माइनस एक्स रखने पे वापस ये का यही बन जाएगा, वापस एफ एक्स आ जाएगा। तो एफ एक्स आ जाएगा तो इसको क्या लिखोगे, डबल, और लिमिट आधी हो जाएगी, पाई की हो जाएगी पाई बाई 2। क्लियर हो रहा है, यस सर। अब वापस से एफ एक्स की जगह अब देखो पाई बाई 2 आ गया, समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। Yes, sir. अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि अब यहाँ पे अगर पाई बाई 2 माइनस कॉस में बदल जाएगा, लेकिन उससे फायदा, अब ना प्रॉपर्टी 4 फायदे में ना प्रॉपर्टी 6 के, क्योंकि अगर मैं आप पाई बाई 2 माइनस एक्स रख के देखोगे तो ना ही एफ एक्स के बराबर आएगा ना ही माइनस एफ एक्स, फंक्शन ही चेंज हो जाएगा, है ना। तो अब नॉर्मल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इनडेफिनिट में कैसे सिखाया था, जब भी साइन स्क्वायर का टर्म आता कैसे इंटीग्रेट करते थे, ए 1/a+b साइन स्क्वायर वाले टर्म को इंटीग्रेट करने का तरीका क्या सिखाया था, याद करो। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में इस तरह के फंक्शन a+b साइन स्क्वायर थीटा टाइप के इंटीग्रेशन को करने का क्या तरीका सिखाया था, ये याद होना चाहिए था आपको। इस टाइप के इंटीग्रेशन का फॉर्मेट बताया था, देखो एक जी फॉर्मेट, सर। Cos square से divide. हाँ एक फॉर्मेट ये होता था जहां पे आप tan के हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करते थे, बोलो याद आ रहा है,
जी सर। पावर 1 जब कॉस स्क्वायर का टर्म आता था तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते, ये जो सेकंड फॉर्मेट था, अगर याद ही नहीं रखोगे, रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओ, अगले 3 चैप्टर भी समझ में नहीं आएंगे और ना ये चैप्टर समझ में आएगा। मैं कितनी बार कहा था कि ये वाला चैप्टर को याद करना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करोगे, डिवाइड। ऐसे क्वेश्चन जब भी आता है तो यहाँ पे भी सेम है, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, ऊपर नीचे सब टर्म को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, इससे फायदा होगा, ऊपर सेकंड स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे सबको 10 में बदल देंगे, है ना, फिर 10x को t मान के सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो रहा है, नीचे पूरा 10 में बदल जी जाएगा, सर। स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा, 10x को t मान के सॉल्व करके कर लेना। यस सर। तो ध्यान रखो, तो दोनों ही क्वेश्चन में प्रॉपर्टी 6 का एप्लीकेशन था, ये हो गया यहाँ तक। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर, अब आ गया समझ में। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, डेफिनेट इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पीरियोडिक फंक्शन। हेडिंग डालो सब लोग। हेडिंग डाल दी, बोलो। यस सर। यस सर। आप सुनना ध्यान से, पहले तो पीरियोडिक फंक्शन का रिकैप करा देता हूँ, वो भी भूल गए होंगे आप लोग। पीरियोडिक फंक्शन उन फंक्शन को बोला जाता था जो एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करें, जिनके ग्राफ एक इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करें, ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन बोलते थे। जैसे ये मान लो, ये हर टी इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा, अगर इसको मैं बोलूंगा पीरियोडिक फंक्शन। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती थी, एफ ऑफ एक्स प्लस टी रखने पे वापस एफ एक्स आ जाता था। ऐसे फंक्शन जिनके ग्राफ एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करें, इनको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। अब पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है, 4 प्रॉपर्टी जिनको आपको याद करना है। उसका प्रूफ मैं लॉजिकली करवाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको प्रूफ को समझना। पहले तो एक काम करो, प्रॉपर्टी लिख लो, फिर प्रूफ समझाता हूं। पहले दोनों प्रॉपर्टी लिखो, दोनों प्रॉपर्टी लिखो। हो गई सर। लिख लिया सबने? नो बोलो। सर, सेकंड वाला। लिखो। लिख ली? डन सर। ये दोनों भी लिख लो, फिर मैं प्रूफ सिखाता हूं इसको। डन सर। सबने लिख लिया चारों प्रॉपर्टी?
बोलो, Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखना यहाँ No, पे sir, देखो, एक मिनट. m कॉमा n बिलोंग्स टू इंटीजर, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना। ये जितने भी m n आगे चारों प्रॉपर्टी में आपने लिखे 1 से लेके 4 तक, उसमें इंटीजर होंगे, फ्रैक्शन नहीं होंगे, है ना, ध्यान रखना। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब इन Yes, चारों को मैं sir. प्रूव करवा रहा हूँ, आपको ये चारों प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से याद रखनी है, चारों का लॉजिक समझा रहा हूँ, एक एक करके देखना। पहली प्रॉपर्टी, तो देखो ध्यान से देखना, मान लो ये जो 0 से t वाला है, इस एरिया को मैं a बोल रहा हूँ। 0 से t में जो एरिया कंसिडर है, मतलब 0 से t fx dx, ये एरिया मान लो कैपिटल A है। मैं आपको अगर ये 3 क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि बताओ 0 to 4t fx dx कितना होता, या फिर पूछता 0 to 7t fx dx कितना होगा। तो देखो अगर एक 0 से t में ग्राफ का एरिया a है, तो सेम ग्राफ बार बार रिपीट होगा, तो 0 to 4 2 में 4 गुना हो जाएगा 4a, जी सर। चार सेमी सर्कल आ जाएंगे, हाँ है ना, तो 4 गुना Yes, 0 sir. से t fx dx। 0 से a में जो एरिया है a, और अगर मैं पूछता हूँ 0 से 4t, तो 0 से 4t में क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। सेम यहाँ पे 0 से 7t में भी, 0 से लेके 7t तक, तो 7 गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 टाइम्स एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज फर्स्ट इंटरवल। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो आप कि अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक जिसका पीरियड है t, जिसके पीरियड है t, अब ये 4 से अगर मल्टीप्लाइड है आगे, तो ये 4 देखो आगे आगे, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई तो 7 आगे आगे, हाँ है ना। तो उसी तरह से प्रॉपर्टी नंबर 1 ने क्या बताया कि अगर 0 से फंक्शन पीरियोडिक जिसका पीरियड है t n टाइम्स मल्टीप्लाई, तो n आप आगे ले सकते हो इफ n बिलोंग्स टू इंटीजर। आ रही बात समझ में, n को हम आगे भेज सकते हैं, क्या ये बात समझ में आई? Yes, हाँ या sir. ना जवाब दो। Yes, sir. ठीक है, लॉजिकली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? n आ आगे रहा है आता सर, आ है, रहा है। Yes, sir. आ रहा है. इसी में दूसरा समझते हो। अगर मैं आपसे पूछता इसी के अंदर कि बताओ 3t से लेके 5t का इंटीग्रेशन करता, अगर मैं 3t से 5t, तो कितना गुना आता 0 से t का? सर 2 2. दो, तीन से लेके 5, 2 तीन सर से 2 लेके दो सेमी सर्कल कवर, तो 2 गुना आता। Yes, sir. तो बेसिकली इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो, अरे माइक ऑफ करो यार, इसका बैकग्राउंड नॉइज रहे तो फिर माइक ऑन ही मत करा करो, या तो बैकग्राउंड को बोला करो क्लास के टाइम पे चुप रहे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 3t से 5t का इंटीग्रेशन क्या आया, 3t से 5t मतलब 3 से लेके 5 तक, तो 3 से लेके 5 में 2 सर्कल आएंगे, तो लिख दिया अपन ने 2 गुना, क्या लिख दिया, ट्वाइस। अच्छा, ये 2 कैसे आ सकता है, ये जो 3 और 5 है बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस ही तो है 2, Yes, sir. है ना, क्योंकि आप बेसिकली लॉजिक भी क्या बैठ रहा है कि 3t से 5t मतलब 0 से 5 से 0 से 3 का एरिया माइनस कर दो, मतलब 5 - 3 2 ही तो बचेगा, है ना। Yes, sir. अब सेम लॉजिक एक और बार देखो, समझना, अगर इसे में पूछता t से लेके या फिर 2t से लेके 6t तक, तो 2 से लेके 6 तक 4 सर्कल आते, Yes, sir. तो वो भी क्या 6 - 2 ही है एक तरह का, 4 मतलब 6 - 2। आ रही बात समझ में? Yes, sir. mt से nt को क्या लिख सकते हो, n - m 0 से t, क्लियर है? Yes, sir. अब प्रॉपर्टी नंबर 3, a प्लस nt से b प्लस nt का इंटीग्रेशन, आप इसका इंटीग्रेशन करो या a से b का इंटीग्रेशन करो, दोनों बात सेम ही है। इसको याद रखने का तरीका क्या है, nt कैंसिल कर दो तो a से b आ जाए, मतलब ये वाला इंटीग्रेशन का आंसर और ये वाला इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, सेम। इसको बस याद रखने का तरीका सिखा रहा हूं, इसका प्रूफ अभी समझाता हूँ। a प्लस nt का इंटीग्रेशन b प्लस nt तक या फिर a से b तक इंटीग्रेशन करो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसका प्रूफ, जैसे मान लो ये है, मान लो कोई नंबर a,
ये है कोई नंबर बी, तो ए से बी का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, ये दोनों, यहाँ से आधा सर्कल और इसका ये 3/4 सर्कल था, है ना। Yes, sir. ए से बी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये ए से बी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। अब मैं यहीं पे पूछता 3t प्लस ए से 3t प्लस बी का इंटीग्रेशन, तो देखो 3t कहां पे आ रहा है, यहाँ पे 3t प्लस ए मतलब ये वाला पॉइंट, और 3t प्लस बी मतलब ये वाला पॉइंट, और यहाँ इन दोनों के बीच में भी जो एरिया आएगा वो भी तो यही सेम आएगा जो पहले आया था, है ना। आप Yes, sir. इंटीग्रेशन ए से बी का करो या 3t प्लस ए से लेके 3t प्लस बी तक का करो, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम ही तो आएगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। Yes, sir. ए प्लस एन टी से बी प्लस एन टी का इंटीग्रेशन करो या ए से बी तक का इंटीग्रेशन करो, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर। और प्रॉपर्टी नंबर 4, इसको याद रखने का तरीका क्या, ऐसे याद रख लेना, ये एंटी को कैंसिल कर देंगे तो ए और बी बचेगा। प्रॉपर्टी 4, ए से लेके ए प्लस एन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे वापस ए कैंसिल कर देना, 0 टू एन टी और फिर एन आगे आ जाएगा, तो 0 टू टी, है ना। इसको याद रखने का बस तरीका सिखा रहा हूं। इसका भी प्रूफ देख लो, ए से लेके ए प्लस एन टी, अब देखो ए से लेके ए प्लस एन टी, ए मान लो यहां अज्यूम कर लो ये ए है मान लो, और ए से लेके ए प्लस 3t, तो ए प्लस 3t यहां पे आएगा, तो ए से लेके ए प्लस 3t में कौन सा एरिया कवर हो रहा है, ये वाला, Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे ए से लेके ए प्लस 3t में ये वाला एरिया कवर हो रहा है, इस अब मान लो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है वो उतना ही एक्स्ट्रा पार्ट इधर कम पड़ रहा है ना। तो अगर इस पार्ट को हटा के, सिर्फ इतने से पार्ट को हटा के मैं अगर इधर फिट कर दूंगा तो ये 0 से 3t वाला एरिया कवर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो एरिया कम था उधर ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो बेसिकली इसको मैं 0 से 3t वाले एरिया के भी क्या कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने ए से स्टार्ट किया था, 3t तक गया, 3t प्लस ए तक, तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट था अगर उसको मैं इधर ऐड कर दूं तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 0 से 3t तक का एरिया के बराबर हो जाएगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ए से लेके ए प्लस एन टी को आप n टाइम्स 0 टू 2 एफ एक्स जी एक्स भी लिख सकते हैं। याद रखने का तरीका, ए कैंसल एन आगे आ जाएगा, यहाँ पे याद रखने का तरीका एन टी कैंसल ए बी, इन चारों को आपको याद रखना है, चारों प्रॉपर्टी को याद रखना है, रख लोगे क्या, लॉजिकली प्रूफ बता दिया है, क्लियर है। Sir, एक बार थर्ड प्रॉपर्टी बताना। सर अगर ए की पोजीशन चेंज करेंगे तो फिर कोई चेंज आएगा? नहीं जो बस अब प्रॉपर्टी लॉजिक, ए की पोजीशन ए तो कुछ भी हो सकता है, ए आगे रो पीछे रो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ए से लेके ए प्लस एन टी अगर है आपको लिखना एन टाइम्स 0 टू टी, आप ए कितना भी दूर क्यों हो, लॉजिकली क्या होगा, जितना ये एरिया कवर करेगा उतना ये एरिया कवर करेगा। यहाँ पे भी ए प्लस एन टी से करो या बी प्लस एन टी तक करो, क्योंकि दोनों में एन टी में ए और बी ऐड हो रहा है, या ए से बी में इंटीग्रेशन करो, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ओके तो सर। ये टफ नहीं है, खुद से एक बार और ट्राई कर लेना, ग्राफिकली कर लोगे। यस सर। लॉजिकली बहुत आसान है, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके बता दिया ऑलरेडी मैंने, कि ए से बी से इंटीग्रेशन करो या 3t प्लस ए से 3t प्लस बी से इंटीग्रेशन, दोनों में एरिया तो सेम ही आ रहा है ना, तो इसको याद ही रखना है अल्टीमेटली आपको। क्लियर है। यस सर। ये चारों प्रॉपर्टी एक बार याद कर लो। याद हो जाएगी। यस सर। Yes, sir. चलो एक मिनट, पीरियोडिक फंक्शन में एक चीज और बताओ, साइन एक्स का पीरियड, साइन एक्स कॉस एक्स का 0 to 2 पाई, अरे पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, इंटरवल थोड़ी होती पीरियड। सॉरी 2 पाई, ये मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स का पीरियड पाई Pi. बाय 2, टेन एक्स कॉट एक्स का पीरियड Pi by 2. मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का पीरियड
रिवाइज ही नहीं कर रहे आप लोग। फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1, लिख लो इसको अपनी अपनी कॉपी में पहले। ये याद ही नहीं रहेगा तो फिर तो हो गए क्वेश्चन। लिख लिया सबने? बोलो। यस सर। ये प्रॉपर्टी ए, ये पीरियोडिक फंक्शन, उसके पीरियड याद होने चाहिए और ये चारों प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं सिखाता हूँ, एक एक करके अच्छे से समझना। और दूसरी चीज, इसकी प्रैक्टिस आज ही जाके कर लेना, ठीक है? चलो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो। ओके सर। ऊपर मेरे को दिया हुआ है e की पावर में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर किसको बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट। ये पीरियोडिक होता है जिसका पीरियड होता है 1। अगर फ्रैक्शनल पार्ट पीरियोडिक है तो e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट भी पीरियोडिक होगा। ये भी फंक्शन, इसका पीरियड कितना है? 1 है। अब देखो इसको मैं लिख रहा हूं, e की पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, सुनना ध्यान से। अगर मान लो मैं ये भी अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं होती तो बिना प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है क्वेश्चन में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को हमको इंटीजर पे ब्रेक करना पड़ता है। इसको मैं 0 से 1 ब्रेक करना पड़ता, फिर 0 से 2, 0 से 3, सॉरी 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह से ब्रेक करना पड़ता है ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, पहले भी हमने सॉल्व किया। यस सर। और लास्ट जाता 24 से लेकर 25 तक। 25 टाइम। यहाँ पे आता है e की पावर x, e की पावर x माइनस 1, e की पावर x माइनस 2, e की पावर x माइनस 24। सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू रख देते हैं। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, 2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है। सबकी वैल्यू अब एक एक को इंटीग्रेट करके ऐड करना पड़ता है ना, समझ में आ रहा है? और फिर इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फिर इंटीग्रेशन का आंसर लिखना पड़ता, तो बहुत लेंदी जाता। क्लियर है? यस सर। तो उसको हटाने के लिए हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। मुझे पता है ये फंक्शन पीरियोडिक है जिसका पीरियड कितना है? 1। तो 25 को मैं क्या लिख रहा हूँ? 25 इंटू 1, टी के टर्म्स में लिख रहा हूँ। आ रही बात समझ में? बोलो। यस सर। अब अभी जो प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें? 1 2 3 4 जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बताई थी, सर फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली सर। 25 बोलो। 25 आगे आ जाएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी एन आगे आ जाता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। जवाब दिया करो, मेरे ऑलरेडी गले में बहुत पेन हो रहा है फिर भी मैं चिल्ला रहा हूँ आप लोग के लिए। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी? 0। वही तो, आपका माइक ऑफ करो। जीरो से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा x। क्या बचेगा? x, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 में 0 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। एक, अब देखो कितना आसान हो गया, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x लिमिट 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e की पावर 0 कितना होता है? 1। क्लियर हो रहा है? यस सर। तो पीरियोडिक फंक्शन है, देखो चीजें आसान बना दी। अगर आपको ध्यान होगा, पीरियोडिक फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट पीरियोडिक फंक्शन होता है, उसको ब्रेक किया आगे भेज दिया। क्लियर हो रहा है? तो ध्यान रखना। यस सर। इसको ट्राई करो पहले, सब लोग ट्राई करेंगे प्रॉपरली। पहले बता, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का पीरियड कितना होता है? π/2। तो इसको π/2 के टर्म्स में लिखना और n को आगे लेना, प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई करो, और फिर मॉड को सॉल्व करके फिर इंटीग्रेट करना।
सर सी। Sir, D option. क्या आ रहा है? सर डी। D. बॉम्बे, ठीक है। एक बार अच्छे से समझना सब लोग। अभी मैंने बताया भाई मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स पीरियोडिक है, पीरियड इसका है पाई 2, है ना। अब पहले तो इसको पाई बाय 2 के टर्म्स में लिखते हैं, तो 20 पाई को पाई बाय 2 के टर्म्स में कैसे लिखोगे? 40 इंटू 20 पाई बाय 2, है ना। 20 पाई को 40 इंटू पाई बाय 2 लिखोगे, बोलो हाँ है ना। Yes, sir. यस सर। फिर इसको लिखोगे मॉड साइन एक्स। अभी तो मॉड ऐसा कैसा, जब तक ये मॉड सॉल्व नहीं होगा तब तक हम इंटीग्रेट भी नहीं कर पाएंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं, लिमिट को रिड्यूस कर रहे हैं। लिमिट को रिड्यूस करने के बाद फिर मॉड को सॉल्व करेंगे एक एक करके। सबसे पहले अगर ये लिमिट रिड्यूस हो जाएगी तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। क्या है 40 अब आगे आ जाएगा, बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा अब देखो ध्यान से, अब मॉड को सॉल्व करते हैं। 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, Yes. यस सर। तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। मॉड साइन एक्स की जगह साइन एक्स, कॉस एक्स की जगह कॉस एक्स। क्लियर है? यस सर। अब sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 और 2 sin x cos x को sin 2x लिख दोगे। क्लियर? Yes. यस सर। 40 टाइम्स 0 टू पाई। अब तो इंटीग्रेट डायरेक्ट कर दो। 1 का इंटीग्रेशन x, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस सी आ गया। प्लस कॉस 2x/2। अपर लिमिट रखना, लोअर लिमिट रखोगे पाई बाय 2 मतलब पाई। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। क्रॉस चेक कर लेना एक बार, है ना। ये अपर लिमिट रख दी, माइनस लोअर लिमिट। cos 0 होता है 1/2, ये माइनस माइनस प्लस, तो पाई बाय 2 प्लस 1। एलसीएम ले लेना, 2 बाहर आ जाएगा 20, पाई प्लस 2। ऑप्शन नंबर डी। बोलो समझ में आया क्या? मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी? क्लियर है? यस सर। सही है सर। Yes. चलो अब इसमें दिमाग लगाओ। अच्छा उसके पहले वापिस से वही चीज याद दिलाओ, ये क्या होता था? 2 sin square x. हाँ देखो, अगर ये जिन बच्चों को ये अभी भी याद नहीं है, तो मैं अब कितनी बार बोल चुका हूँ कि इसको इंडेक्स में लिख लो या फिर अपनी कॉपी में लिख लो, पेज पे लिख लो, दीवार पे चिपका लो। बहुत बार काम, अगर यही याद नहीं होगा क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाएगा आपसे। फिर भले कितने चैप्टर पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ लो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं होगा तो क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे एग्जाम में। आपका इस चैप्टर के में पिछले 3 हफ्ते देने का कोई फायदा ही नहीं अगर आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अगर याद नहीं है अभी भी तो। इसके अलावा ये बताओ मुझे कि अंडर रूट के अंदर अगर साइन स्क्वायर आएगा तो उसको क्या लिखते? Mod sin x. मॉड साइन एक्स। तो ये 2 चीजें एकदम प्रॉपरली ध्यान रखना। अब इसको अच्छे से सॉल्व करो, 3 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, स्टार्ट कर दो।
सर जीरो। सर जीरो। सर 50/3. 25. सर 47/3. 47/3 आ रहा है। सर सर 25 आ रहा है। 50/3. सर जीरो आ रहा है। जीरो आ रहा है, ठीक है, सीखो ध्यान से। चलो सबसे पहले तो इस 1 माइनस कॉस 2x की जगह आप लिख देना 2 साइन स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर आएगा, अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर बाहर बन के मॉड आ जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। अब देखो क्या ये 50/3 को आगे ला सकते हैं क्या? अच्छा इसका क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है मॉड साइन एक्स? यस सर। Yes, sir. ये कितना है? पाई। Pi. या 50/3 को आगे ला सकते हो? यस सर। Yes, sir. नहीं ला सकते, यही तो गलती कर दी सर आपने। पहले चेंज करना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे क्या सिखाया था मैंने, इसलिए लिखा था स्पेशली। एन क्या है यहाँ पे? इंटीजर। गलती करवा दी आप लोगों ने? अगर इंटीजर होगा तो ही आगे आता है। या 50/3 इंटीजर है? बोलो। No, sir. नहीं तो 50/3 को आगे ला नहीं सकते, तो ये गलती मत करना। पहली चीज ये गलती हो जाती है बहुत सी बार, आज इसलिए जानबूझ के आपको टाइम दिया था। अब ध्यान रखोगे? यस सर। तो क्या करें, तो पहले 50/3 को थोड़ा तोड़ देते हैं। अब 3 की टेबल में 50 के आसपास कौन सा मल्टीपल आता है? 3 की टेबल में 50 के आसपास सबसे पास 51. हाँ पहले 48 प्लस के टर्म्स में लिखना है ना। 51 तो आगे चला जाएगा ना, माइनस आ जाएगा, माइनस के टर्म्स में नहीं लिखना। क्लियर है? 48। अब 3 को अलग अलग डिवाइड कर देना, ध्यान से एक स्टेप को सुनते जाना, समझते जाना। 3 को अलग अलग डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? यहां तक समझ में आया? यस सर। अब देखो यहाँ 16 पाई को मैं अलग कर लिया। अब जब तक ये इंटीजर के टर्म्स में नहीं आता तब तक मेरे को थोड़ा सा सॉल्व करने में दिक्कत, तो मैं क्या करूंगा, अतः 0 से 16 पाई प्लस 2 पाई/3, तो 16 पाई इनके बीच में आता है, तो 16 पाई पे ब्रेक कर लें इसको। यस सर। 16 पाई पे क्या कर लेंगे, ब्रेक। तो 0 से 16 पाई और 16 पाई से 16 पाई प्लस 2 पाई/3। क्लियर है? यस सर। अब बताओ यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? अब देखो मॉड साइन एक्स पीरियोडिक है, पीरियड है पाई, 16 आगे आ जाए। अब 16 आपका आगे आ सकता है?
बोलो। यस सर। अब मॉड को भी देख लेते हैं। 0 से पाई में साइन एक्स पॉजिटिव होता है क्या? Yes, sir. यस सर। तो डायरेक्ट Yes, मॉड पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, साइन एक्स ही बच जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब बताओ यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी इस वाले में? सर 16 जीरो पाई, से हाँ 0 से 2 पाई 2 पाई बाई 3, वो ए वाली एन पाई प्लस ए एन पाई प्लस बी, तो एन पाई हट जाएगा, एन टी हट जाएगा, याद आ रहा है? एन टी प्लस ए से एन टी प्लस टी, तो एन टी हट जाएगा, 0 से ए बचेगा, याद आ रहा है? यस सर। अब 0 से 2 पाई बाई, 0 से 120 डिग्री में वापस साइन पॉजिटिव ही होगा, तो ये साइन एक्स ही खुलेगा। साइन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? Minus cos. कर देना अपर लिमिट माइनस, माइनस बाहर ले लेना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। cos 2 पाई बाई 3 मतलब cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस cos पाई बाई 3 आएगा, दैट इज पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री पे cos कितना होता है? -1/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये -2 और ये 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चेक कर लेना। 32 इंटू 2 कितना होगा? 64 प्लस 3, कैलकुलेशन चेक कर लेना। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? पर तो जो स्प्लिट किया तो 68 प्लस 2 बाई 3 सर, वो स्प्लिट बता देंगे कैसे किया आपने? यहाँ पे 0 से लेके 16 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 दिया हुआ था, तो 16 पाई इन दोनों के बीच में आता है, तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ए से सी प्लस सी से बी, सी अगर ए और बी, ओके सर, ओके। तो यहाँ पे 16 पाई पे ब्रेक कर दिया मैंने, और फिर प्रॉपर्टी पीरियोडिक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो पूछो। सर 0 से पाई log 1 प्लस कोसेक्स। अच्छा, आपको अलग से क्वेश्चन पूछो, इसमें कोई क्वेश्चन है क्या? नो सर, ये पूरा समझ में आ गया। ठीक है, किसी को इसमें कोई डाउट है क्या? नो बोलो। सर। ठीक है, आप सुनो ध्यान से, आपके डाउट डिस्कशन एक साथ ही लूंगा मैं, अभी नहीं, क्योंकि आपकी अभी प्रैक्टिस हुई नहीं अच्छे से। अभी आपको क्या करना है, जितना मैंने पढ़ाया है, एक तो सारे इसका शॉर्ट नोट बनाना सबसे पहले, जितनी भी प्रॉपर्टी उन सबका। अभी थोड़ा और बाकी है, लेकिन वो मेजरली एडवांस से रिलेटेड है, और कभी कभी कुछ मेंस का पोर्शन है जो काम भी काम आता है। जो मेंस का मेजर पोर्शन था वो आपका कवर हो चुका है इस चैप्टर का। पहले तो फॉर्मूला लिस्ट बनाना प्रॉपरली, उसके बाद एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और फिर मॉड्यूल। ये 3 चीजें आपको करनी है प्रॉपरली। कल के लिए तो सिर्फ मॉड्यूल कर लेना एटलीस्ट, ताकि कल की क्लास में आप अपने सारे डाउट, जिसका मॉड्यूल अगर हो जाता है अच्छे से, वो एग्जाम्पलर ट्राई कर सकता है और एनसीईआरटी ट्राई कर सकता है, और आपके जो जो भी डाउट्स हैं कल लेके आ जाना। क्लियर है? एक काम करना, नहीं तो सुनो, यस सर। जैसे क्लास आपकी कल कितनी बजे है? आप सुनो, 6 बजे से पहले ले आप 7 अपना, हाँ 7 बजे, तो yes. आप है ना 5 से 6 के बीच में अपने डाउट ग्रुप पे पोस्ट कर देना, वहीं से मैं क्वेश्चन पिकअप करके सॉल्व करवा दूंगा। क्लियर है? और वहां पे Okay, लिख देना यस सर। डाउट फॉर क्लास। क्लियर है? यस Okay. सर। लेकिन ऐसा नहीं कि Okay, एक क्वेश्चन देखा नहीं हुआ डाल दिया, कम से कम एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार ट्राई करना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पोस्ट कर रहे जा रहे हो। मिनिमम ज्यादा नहीं, एक जना ऐसा नहीं कि 15-15 20-20 डाउट पूछ रहा है, तो फिर क्लास हो ही नहीं पाएगी। प्रॉपरली 2 या 3 बार अटेम्प्ट करना, फिर भी नहीं हो तो पूछना। क्लियर है? ओके ठीक है, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।